नमस्कार दोस्तों। खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर हमेशा चुप रहो। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी को कुछ कह दिया हो, लेकिन बाद में आपने ऐसा महसूस किया कि उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था? या फिर कभी आपने किसी से अनुचित शब्दों में बात कर ली हो और बाद में आप महसूस करें कि उस व्यक्ति से उन शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं शब्दों का चयन ठीक रखता तो बेहतर होता। आज इस प्रकार के प्रश्न हम सबके भीतर किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। उस समय हमको खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ये आज की वास्तविकता है कि हर कोई अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगता है और कई बार कुछ बोल जाता है जिसके बाद उसको खुद पर पछतावा होता है। ऐसा लगभग सबके साथ होता है जिनमें फीलिंग्स होती है। आजकल की दुनिया में जहां सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसके लिए वो दिन रात खूब मेहनत भी करते हैं, कई बार उनकी ऐसे लोगों से मुलाकात होती जिनसे वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने शब्दों को किस प्रकार नियंत्रित करें ताकि हमें कुछ भी बोलने के बाद पछतावा न हो। अगर आज हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि दुनिया में जितनी भी परेशानी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ गलत बोलने और गलत व्यवहार के कारण ही है। देश, समाज या पारिवारिक स्तर पर जितने भी टकराव है, उन सब की वजह गलत शब्दों का चयन ही है। अगर किसी से भी बातचीत और व्यवहार करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सकता है। साथ ही स्ट्रेस और टेंशन भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण मौन का महत्व समझना बहुत आवश्यक जाता है कि ये बुरे वक्त से बाहर निकलने हमारी किस प्रकार से सहायता करता है। आज के समय में जब इंटरनेट से संवाद करना बहुत आसान हो गया है, उस दौर में किसी से अनबन होना बहुत आसान है। उसके बाद जिस तरह की नेगेटिव, नकारात्मक विचार हमको घेर लेते हैं, उससे बचना के लिए हम हर कोशिश करते हैं। नेगेटिविटी और मौनता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति खुद को मौन कर ले, अर्थात गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करे और केवल महत्वपूर्ण बातें ही करे, तब वो निश्चित रूप से खुद को नेगेटिव विचारे के भंवर में नहीं पाएगा। उसको खुद में आनंद लेना आ जाएगा। आज इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से नेगेटिव विचारों को मौन के द्वारा मात दे सकते हैं और मौन रहने में आपको कितना फायदा मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप उस काम को करते समय यही प्रयास करते हैं कि आप अपना 100% उस काम को दें, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। लेकिन अगर आपको काम करने के दौरान अलग अलग तरह के नेगेटिव विचार घेर लें या आपके आसपास से बहुत शोर आए, उस अवस्था में आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप कभी भी अच्छी उत्पादकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौन रहने पर आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में सहायता करता है। वो आपको उन चीजों से दूर रखता है जिनसे आपका ध्यान भटक सकता है। साथ ही वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में और अधिक धैर्यवान बनता है। अगर आप लगातार मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ठहराव आ गया है, जिसके कारण आप पहले से ज्यादा स्थिर और धैर्यवान बन गए हैं। आप जब शांत रहना सीख जाते हैं, उसके बाद से ही आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां से आप अपनी सहज प्रवृत्ति को जान पाते हैं। आपकी सहज प्रवृत्ति से मतलब है कि आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है ना, कि वो बनावटी जिसको आप आज तक दिखाते फिरते थे। इसलिए खुद को जानने के लिए मौन रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप नेगेटिव थॉट्स से बच सके साइलेंस के द्वारा। आपको बस साइलेंस रहने की लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और आप निश्चित रूप से उस अवस्था में भी पहुंच सकते हो जहां पर से आपको खुद की सहज प्रवृत्ति को जानने का मौका मिलेगा। जब तक आप मौन नहीं होते, तब तक आप जागरूक नहीं हो सकते हैं। जब आप चुप होते हो, तभी आपकी चेतना आपसे संवाद करना प्रारंभ करती है, जिसके बाद आप जागरूकता की ओर बढ़ाते जाते हो। इसलिए जागरूक होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप निरंतर मौन होने का प्रयत्न करते रहे। एक बार जब आप इसका पूर्ण अभ्यास कर लेते हैं, तब आप अपने काम को पहले से ज्यादा जागरूक तरीके से करेंगे।
जिससे आपका काम पहले से बेहतर गुणवत्ता का होगा। जब आप मौन हो जाते हैं तब आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि इस समय आपको वो बाहर को शोर सुनाई नहीं देता और आप स्वयं में ही बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप खुद को और खुद के क्षमता के बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा। इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। एक बार जब आप ध्यान और चिंतन में डूब जाएंगे तब आपको बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, लेकिन अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि लोग धरातल पर अपने टैलेंट को रचनात्मकता के अभाव के कारण नहीं उतर पाते हैं। इस कारण वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने टैलेंट को सबको दिखाना चाहते हैं तो आपको मौन होना सीखना पड़ेगा। तभी आप अपने टैलेंट को पॉलिश कर पाएंगे और दूसरों को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही साथ रचनात्मकता होने पर आप मौन की एक अवस्था और पार कर लेंगे जहां पर आपको केवल सुकून मिलेगा। कई बार हम बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में होते हैं, जिस कारण से हमको समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले, और बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उससे नहीं निकल पाते हैं। वजह होती है गलत माहौल और मौन का अभाव। एक बार जब आप उस माहौल को छोड़ ढाँच कर किसी शांत माहौल में आते हैं जहां पर मौन हो, तब आप बहुत रिलैक्स और हल्का महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक समय तक मौन रहे, जिससे आपको तरह तरह की परेशानी से निजात पाने में सहायता मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जब भी ध्यान लगाते हैं तब हमें अपने ध्यान लगाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत होती है जहां पर किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो और हम अच्छे से ध्यान लगा सके। यहाँ पर ध्यान लगाने से मतलब है कि आपको हमेशा अपने काम में मन लगाए रखना है, और ये तभी होगा जब आपका ध्यान पूरा आपके काम पर केंद्रित होगा। इसलिए सदैव कोशिश करें कि अधिक समय आपका मौन में बीते। मौन रहकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति जब भी मौन रहेगा तो ये निश्चित है कि उसकी ऊर्जा कम खर्च होगी। वो अपनी ऊर्जा को जितना बचाएगा उसको उतने अधिक लाभ होंगे। वो उस बची हुई ऊर्जा को किसी अन्य काम में लगाकर अपना समय बचा सकता है। आप आज के समय में जितना ऊर्जा बचाएंगे आपके लाभ भी उतने ही मिलेंगे। इसलिए जवान लोगों को बुजुर्गों के मुकाबले अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि उनमें ऊर्जा अधिक होती है। इस ऊर्जा को आप भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आप मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका उद्देश्य बहुत आवश्यक होता है। जिसके पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता उसका जीवन नीरस होता है। उसका जीवन एक गतिहीन और दिशाहीन गाड़ी के समान है जो कहीं भी जा सकता है। इसलिए जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, और मौन आपको सहायता करता है इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में। आपको अपने उद्देश्य को ढूंढने और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर मौन का अभ्यास करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि किस प्रकार से अपना निर्णय लें। वो कौन से आयाम हैं जिनको ध्यान में रखकर अपने निर्णय तक पहुंचना है। ऐसी स्थिति तब बहुत उभर के आ सकती है जब हमने मौन रहने की ट्रेनिंग न ली हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे निर्णयकर्ता बने तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मौन साइलेंस रहने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और स्वयं को बेहतर बनाएं। जीवन में मौन रहने का कितना महत्व है और इसके क्या क्या फायदे, इसको हमने इस बताने का प्रयास किया है। इसमें मौन रहने के बारे में कहा गया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आपको किसी भी स्थिति में कुछ भी बोलना नहीं है। जहां जरूरत हो वहां पर आपको बोलना है, लेकिन अपने शब्दों पर ध्यान रखकर। कभी भी जल्दबाजी में कुछ ऐसा न बोल जाए जिसके बाद आपको पछतावा करना पड़े। आप अपने जरूरत के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आवश्यकता है। अनावश्यक बातों को बोलने से बचें। ऊपर बताए गए बिंदुओं पर अगर आप काम करेंगे और मौन रहने का अभ्यास जल्द से जल्द प्रारंभ कर देंगे तो आपको इसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। ये बात सच है कि आज के समय में मौन रहना बहुत कठिन कार्य है, और वो भी तब जब हर ओर से आप लोगों और वस्तुओं से घिरे हुए हो। लेकिन जब आप एक बार मौन रहने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होती। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तब आपको उतनी परेशानी नहीं होती और आप खुद में सकारात्मक सुधार पाते हैं।
हम उम्मीद करते हैं आपको मौन रहने के लाभों से लाभ होगा।